तो चैंपियंस स्टार्ट करेंगे आपका 5.2। 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जिसमें ए पहला टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन जो है वो nth टर्म है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको एक फार्मूला आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ई। इसका मतलब ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म। ठीक। अब आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या गायब है? ए एन गायब है। तो एन टर्म का मतलब ये ए एन है। ठीक। चलिए, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू रख दिया। एन है किसमें क्या है? 8 - 1। डी क्या है? 3। क्या हो गया? 7 × 3 प्लस का 7। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 + 7 यानी कि 28। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 28। यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अब इसमें देखो क्या गायब है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ए दिया गया है, ए लिख लिया। इसमें डी नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। एन दिया गया है 10 - 1, और डी की वैल्यू क्या है नहीं पता है, तो डी लिख लिया। और ए एन की वैल्यू पता है 0। ए एन की वैल्यू क्या है? 0। इधर ये माइनस का 18 है, उधर जाएगा प्लस का 18 बन जाएगा। ये 10 - 1 गया 9। 9 इंटू डी इक्वल्स टू 18। डी इक्वल्स टू क्या हो गया? भाई 9 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किएगा 18 हुआ, तो डी की वैल्यू कितना हो गया? 2। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं। अगला जो है थर्ड वाला, वो क्या है? अब देखिए इसमें क्या नहीं दिया गया है। इसमें ए नहीं दिया गया है। चलिए ए लिख लेते हैं प्लस एन की जगह पे क्या है? 18 माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। और ए एन कितना है? माइनस का 5। चलिए कोई बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 18 में से अगर 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 17। 17 इंटू माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 5। 17 3 जा माइनस माइनस का 51, और इधर माइनस का 5 है। एक वस्तु क्या हो जाएगा? -15 उधर जाएगा तो कितना बना देगा? भाई प्लस का 51 हो जाएगा। प्लस के 51 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 46। कितना होगा? 46। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 46। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो थर्ड मतलब सी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क। चलिए मैं कराता हूँ आपको इसका फोर्थ नंबर। ठीक है ना। इसका अगला वाला, क्योंकि उसमें एक जीरो आ जाएगा तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको करा देते हैं। इसमें क्या है की वैल्यू दिया गया है माइनस का 18.9 प्लस यन यन की वैल्यू नहीं दिया गया है, और डी की वैल्यू है 2.5, और ए एन दिया गया है 3.6। हम क्या करेंगे? अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर साइड में, जब लेके जाएंगे तो इधर होगा n - 1 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 3.6 में अगर हम ऐड कर देंगे 18.9 तो क्या हो जाएगा? 21 और 22। 22 ठीक है, 22.5। आप देख लीजिएगा यही आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार करके देख लीजिएगा ना, इतना तो आपको आता ही हो। ठीक, 22.5। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इधर n - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। भाई दोनों में सेम पॉइंट पे डेसिमल है, एक ही पॉइंट पे, इसको हम डेसिमल हटा भी सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व कर कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर -1 है, उधर जाके +1, तो क्या बनाएगा? 9 + 1 इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इसका जो अगला पार्ट 3.5 वाला, वो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब उसको जस्टिफाई भी करना है और वो करना है। एक बार निकालते हैं। भाई साहब 30th टर्म ऑफ एन एपीज,
पहले अगर इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक। अब अगर इसका हम nth टर्म, कौन सा टर्म निकाल, 30th टर्म निकाले, n इक्वल्स टू क्या दिया गया है 30, तो सॉल्व करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा ए एन। यहाँ पे अगर हम A30 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था माइनस का 3। इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो अगर इधर देखेंगे 10, 10 में से अगर 1 माइनस करें, सॉरी 10 लिखा गया है, इधर आपका 10 है, उधर क्या है, उधर है 30 माइनस 1 यानी कि 29, 29 में से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू 30th टर्म आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 87। अब उसी में प्लस क्या हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो ये माइनस का 77 आ जाएगा। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सेम उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको 11 टर्म निकालना है। ठीक है, पहला टर्म क्या है, a इक्वल्स टू माइनस का 3, डी हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3। तो इस तरीके से ये माइनस का 1/2 प्लस का 3 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अगर इसको हम 3 इंटू 2/2 लिख सकते हैं, यानी कि 6 में से बन जाएगा, यानी कि 5/2। भाई इसको हम क्या 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब इस जगह से अगर हम इसको निकालना चाहें तो इसका कौन सा 11 टर्म, 11 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी। 11 टर्म क्या होता है किसी एपी का, ए प्लस 10 डी। ए बराबर क्या है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी क्या है 5/2 से 5 टाइम्स 5 5 जा 25। अब 25 में से 3 जाए कितना बचेगा 22। हमारा जो जवाब हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड थर्ड क्वेश्चन कहता है, इसमें ये जो डॉट लगे हैं ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा यही आपको बताना है। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। और थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2 डी होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है, ए बराबर, और ए प्लस 2 डी बराबर क्या दिया गया है 26। भाई अगर a बराबर 2 है और a प्लस 2d बराबर 26 है, तो अगर इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। ये 2d बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर से पॉजिटिव मतलब प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 2 यानी कि 24। अगर 2d बराबर 24 है तो d बराबर कितना हो जाएगा 12। समझ में आया, अब d बराबर 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला टर्म क्या है a प्लस डी, तो a बराबर क्या है 2, तो 2 प्लस 12। भाई ए प्लस डी तो निकालना है, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 यानी कि 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका सेकंड वाला पार्ट करके देखते हैं। ठीक है ना, सेकंड वाला जो इसका है, इसमें 13 है और 3 दिया गया है, इसका हमको फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालना है। ठीक है, तो किसी भी सीरीज का फर्स्ट अगर उसका जनरल टर्म की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें हमको ये पता है कि जो उसका फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा इसका ए प्लस 3 डी हो जाएगा। आपको क्या दिया गया है सेकेंड टर्म, यानी कि ए प्लस डी दिया गया है जो कि 13 है, और ए प्लस 3 डी दिया गया है जो कि 3 है। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, ये ए से तो एक मतलब कट जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 3 डी में से अगर 2 डी माइनस करेंगे कितना, सॉरी डी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 डी, और 3 में से 13 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 10। डी कस टू क्या आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 को अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, हमको निकालना क्या है ए प्लस डी,
सॉरी, हमको निकालना है ए, और ए प्लस टू डी निकालना है। अगर ए प्लस डी बराबर -5 आ गया, तो इसमें हम अगर रख दें, पुटिंग इन, ठीक है, इसमें अगर रख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस माइनस का 5 इक्वल्स टू 13। भाई प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ए -5 इक्वल्स टू 13, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो पहले ब्लॉक जो इसका बॉक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। इतना समझ में आया। वैसे भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो थर्ड, अब ये वाला थर्ड वाला है ए प्लस टू डी, तो ये क्या है, ए की वैल्यू हो गई 18 प्लस टू डी मतलब 2 इंटू माइनस का 5, 18, 2 5 जा 10 माइनस का 10 यानी कि 8। इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 8 क्या हो जाएगी, 8। खत्म। आगे बढ़े, करना पड़ेगा सॉल्व पूरा। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसका आप होमवर्क ले लीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम उसको करवाएंगे। अब इसमें से एक और क्वेश्चन करवाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ में कोई एक करवा देंगे। चलिए करवाते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में आप देख पाएंगे कि इसमें ए की वैल्यू नहीं दी गई है, हमको ए प्लस डी दिया गया है सेकेंड टर्म, और साथ ही साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ए प्लस 5 डी दिया गया है, जो कि है माइनस का 22। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन 1 को घटाएंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसमें से इसको घटा दें तो ए में से एक घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 डी में से डी घटे कितना हो जाएगा, 4 डी। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस, भाई ए में से ए गया खत्म, 5 में से डी घटाएंगे तो 4 डी, 4 डी इक्वल्स टू, इस -22 में से अगर माइनस का 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 डिवाइड बाई 4, यानी इसकी माइनस का 15, माइनस का 15 आ गया। इतनी बात समझ में आई। डी की वैल्यू हो गई माइनस का 15, कोई बात नहीं। अब हमको निकालना क्या है, हमको पहले निकालना है ए। सबसे पहले इस डी से अगर हम निकालना चाहें, किसी एक इसमें रख देते हैं, चलिए पहले में रख देते हैं। डी की वैल्यू जैसे हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, ए प्लस माइनस का 15 इक्वल्स टू 38। क्या हो जाएगा, ए माइनस का 15 इक्वल्स टू 38, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 में 15 को प्लस कर देंगे, 50, क्या आ जाएगा, 53। यहाँ पे पहली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 53। इतने में कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अभी तुरंत बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अब हमको अगला जो बॉक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। अगला जो बॉक्स है वो कौन सा है, अगला बॉक्स है थर्ड वाला, यानी कि ए प्लस टू डी वाला, ए प्लस टू डी वाला। ए की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 15, सॉरी, ए की वैल्यू आई थी 53, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। 2 इंटू माइनस का 15 कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का, भाई ये माइनस का 15 है, माइनस के 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 हो गया। 53 में से माइनस का 30 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 23। कितना हो गया, 23। मजा आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपका यहां तक सॉल्व हो गया है। अब बाकी इसका ए प्लस, ये क्या है, ए प्लस 3 डी, आप निकालेंगे खुद। ए प्लस 4 डी, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। बाकी ये वाला फोर्थ वाला भी अपने आप करेंगे, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और अगर इसमें एक टाइप के कई क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन कराने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3 8 13, मतलब एक एपी दी गई है 3 8 13 और 18, उसका कौन सा टर्म 78 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट nth nth term of this AP is 78। तो क्या होना चाहिए, therefore 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे a बराबर है 3 और d बराबर है 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो 5 इक्वल्स टू
78। अब n माइनस वन इंटू 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? भाई ये उधर जाएगा, अठहत्तर, इधर तीन जो है माइनस, सॉरी इधर तीन प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। कितना बना देगा ये? 78 में से तीन जाएगा, 75, 75। अब n माइनस वन, इधर पांच पूरे का मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड बना दिया, तो सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा? 15। जैसे ही 15 आया, 15 के बाद अगर हम n माइनस वन की वैल्यू 15 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n उधर वन जाके प्लस हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई? 16। इस तरीके से कौन सा टर्म होगा वो? 16वां टर्म। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसने इसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें आपको बताना है कुल कितने टर्म्स हैं। इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन करा देंगे, सेकंड वाला कराते हैं। भाई कितने टर्म्स हैं? मान लेते हैं लेट देयर इज एन टर्म। कितने टर्म है? एन टर्म। तो अगर एन टर्म है और एन टर्म क्या है? माइनस का 47। nth टर्म यानी कि ए एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और हियर ए बराबर क्या है, यानी ए की वैल्यू 18 है, और डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 कंप्लीट, वन अपान टू माइनस का 18। इस तरीके से देखें तो क्या है, 15 टू जो 30, 31, 31 डिवाइड बाई टू माइनस का 18। अब इसको हम टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड भी कर सकते हैं। करते क्यों है? क्योंकि हमारा बेस अगर समान हो जाएगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा 36, 36 माइनस का 36 प्लस का, इसको क्या लिखेंगे? 31 माइनस का 36 डिवाइड बाई टू। क्या ये माइनस का 5/2 नहीं हुआ? हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको डी की वैल्यू निकल गई है। अब हमको सॉल्व क्या करना है? हमको सॉल्व करना है, ये बताना है एन की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? माइनस का 47 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है? 18 प्लस एन की वैल्यू निकालना है, और डी कितना है? माइनस का 5 डिवाइड बाई टू। करते हैं सॉल्व। ये 18 पॉजिटिव में इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 47 में 18 और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 और 18 कितना हो जाएगा? 65। ये एन माइनस वन इंटू माइनस का 5 डिवाइड बाई टू। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इसको हम लिखें यहाँ पे, एक बार हम थोड़ा अलग लिखते हैं, तो 65, इधर से 5/2 का मल्टीप्लाई है, तो इधर आके के 5/2 डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या ये 2/5 नहीं बन जाएगा? तो 5 से 13 टाइम्स, और 13 टू जा कितना हो जाएगा? 26। 13 टू जा 26। तो 26 इक्वल्स टू एन माइनस वन। एन बराबर क्या हो जाएगा? 26। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताइएगा कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो हम आगे सॉल्व करवा देंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको क्वेश्चन समझ में भी आता रहे। सिक्स्थ, अब जो छठा है इसका, वो कहता है कि चेक वेदर, इसको बताना है कि जो 150 है, क्या इस एपी का, जो एक एपी दी गई है, इसका जो 150 का कोई टर्म है? मानते हैं, लेट लेट माइनस 150 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का nth टर्म है मान लेते हैं, तब क्या होना चाहिए? हियर a इक्वल्स टू 11 और d इक्वल्स टू 8 माइनस 11, यानी कि माइनस का 3। तो होना क्या चाहिए? माइनस 150 जो है, ये a यानी कि 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी बराबर माइनस का 3 होना चाहिए। अब ये इधर जाएगा, 11 इधर पॉजिटिव में, इधर जाके निगेटिव बना देगा, तो कितना हो जाएगा? 150 में 11
और ऐड होकर के माइनस हो जाएगा, तो -1 का 161 हो जाएगा। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या ये 161 डिवाइड बाई 3, क्या ये इसको कोई भी एक ऐसा इंटीजर बनाएगा, पॉजिटिव इंटीजर? बिल्कुल नहीं। ये नंबर क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर बनेगा। जब ये इंटीजर नहीं बनेगा तो तुम क्या लिखोगे? हियर n is not an positive integer, therefore -150 is not a term of AP। कौन सी AP? 11, 8, 5 और 2। समझ में आया? आप केवल समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है ना? और क्वेश्चन को कब तरीका देखिए, आप लिखने का तरीका अपने मन से अच्छे से लिखिए, केवल समझिए। आपको जो जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो विदाउट एनी कॉस्ट, कोई रुपया नहीं है इसका, ठीक है ना? और सारी चीजें बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सेवंथ क्वेश्चन कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म एंड 38 एंड 16। तो मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, देयरफॉर 11th टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 10d विच इज इक्वल्स टू 38। और इधर 31st टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 30। वो किसके बराबर है? सॉरी, यहाँ पे 16 टर्म निकालना है। 16th टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस का 15d, वो है 73 के बराबर। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे ही घटाया हमको क्या मिल गया? ए से एक कैंसिल हो गया। 15d में से 10d घटेगा तो क्या बचेगा? 5d इक्वल्स टू 73 में से 38 घटा देंगे, कितना बचेगा? 35। ठीक, कितना बचा? 35। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। d इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। d की वैल्यू जैसे 7 आ गई, उसके बाद हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें रख देंगे, पुटिंग d इन इक्वेशन 1। अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 70 बन जाएगा। भाई a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। समझ में आ रहा है ना? a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 में से 70 को माइनस कर देंगे, क्या ये 42 हो जाएगा? ना ना, 32 माइनस का 32, a की वैल्यू क्या हो गई? माइनस की 32। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द 31st टर्म, देयर फोर 31st टर्म इज क्या होगा? ए प्लस 30d। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32। और डी की वैल्यू कितनी है? इंटू का 7। डी की वैल्यू 7 है, तो माइनस के 32 में से 201 घटा देंगे, 210। 3 से बन जाए 21 और 0। 210 में से अगर 32 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 178। कितना हो जाएगा? 178। कोई दिक्कत? इस तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उसमें कितने टर्म है? 50। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, भाई n की वैल्यू दी गई है, n इक्वल्स टू 50। थर्ड टर्म मतलब कि a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट टर्म an इक्वल्स टू
106। इसका हमको ए, अब हमको इसमें से क्या निकालना है? पहले हमको ए और डी की वैल्यू निकालना है, और हमसे पूछा क्या है? ए प्लस 28 डी की वैल्यू पूछा है। हम अगर ए एन को, हमको ये पता है कि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर दिया है 106 इक्वल्स टू ए की वैल्यू नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, प्लस एन की वैल्यू पता है 50, 50 माइनस वन क्या हो जाएगा? 50 माइनस वन 49 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है। तो यहां से क्या निकलेगा कि 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी। ये ए प्लस 2 डी बराबर 12 है, और ए प्लस 49 डी बराबर 106 है। इसको अगर हम इक्वेशन वन मान लें, इसको इक्वेशन टू मान लें, हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू। टू से वन को घटा देंगे, घटा के देखते हैं कितना आ जाएगा। भाई, ए से ए घट जाएगा तो जीरो, 49 में से टू घट जाए कितना हो जाएगा? 47 डी इक्वल्स टू 106 में से अगर 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 94। कितना हो जाएगा? 94। इस तरीके से डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 94 डिवाइड बाई 47, जो कि हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब इसको हम कहीं भी रख देते हैं इक्वेशन वन में ना, पुटिंग इन वन। वन में जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, डी इक्वल्स टू क्या? ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल्स टू 12। टू टू जा 4 है, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 12 का 4, 12 में से अगर हमको 4 माइनस कर दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 8। भाई यहाँ पे 4 है, अगर इधर जाके 12 में से माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ए प्लस 28 डी तो ए की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। 20। अब इसको क्या करेंगे हम? पहले 28 टू से करेंगे 56, 56 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 64। समझ में आया? तो इसमें कुछ है नहीं, बस आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक तरीके से करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, आप एक बार अपने नोट्स में कर लीजिए, या तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, अपने मन से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताइए। 9 कहता है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मान लिया, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? देयर फोर थर्ड टर्म इज ए प्लस 2 डी विच इज इक्वल्स टू 4, एंड नाइन्थ टर्म इज ए प्लस 8 डी विच इज इक्वल टू माइनस का 8। हम मान लेंगे इसको इक्वेशन वन, इसको मान लेंगे इक्वेशन टू। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। घटा के देखिए, ए में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। 8 डी में से 2 डी घटाएंगे, कितना डी बचेगा? 6 डी। अब माइनस के 8 में से फिर माइनस का 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 12 डिवाइड बाई 6, यानी कि माइनस का 2। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? किसी एक में इसको रख देंगे, किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग डी इक्वल्स टू -2 इन वन। जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल्स टू क्या है? 4। ये -2, 2 टू जा 4, माइनस का 4, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? भाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 बन जाएगा, और ए इक्वल्स टू 8 हो गया।
यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है विच टर्म ऑफ एन ऑफ दिस एपी इज जीरो। पूछ रहा है कौन सा। हमको ये पता चल गया ए इक्वल्स टू 8 हो गया और डी इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 2। तो अब हम निकाल सकते हैं ना, मान लेते हैं लेट nth टर्म इज जीरो। अगर nth टर्म जीरो है तब क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो होना चाहिए। ए बराबर क्या है, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू जीरो। भाई ये 8 इधर पॉजिटिव उधर जाके माइनस बना देगा ये भी, तो एन माइनस वन इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 8। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब एन माइनस वन इक्वल्स टू 2, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस वन यानी कि 5। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 10th नंबर क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term, हम क्या मानेंगे, let first term is a and common difference is t। यहां तक मान लिया। अब कहता है 17th टर्म, क्या लिखेंगे, 17th टर्म इज a प्लस 16d and 10th टर्म, 10th टर्म इज a प्लस 9d। और ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि ए प्लस का 16d ये ज्यादा है ए प्लस के 9d से, कितना, 7। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ये पॉजिटिव में ये भी निगेटिव बन गया, 9 भी पॉजिटिव में तो 9 भी निगेटिव बन गया, तो हो गया 7। ए में से ए कैंसिल, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7d। 7d इक्वल्स टू 7, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच टर्म ऑफ एन एपी is 359 will be 132 मोर देन द 54 टर्म। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पढ़िए कौन सा टर्म है इस एपी का जो कि 1 होगा इसके 54th टर्म से। सबसे पहला काम क्या है कि हम इस एपी का 54th टर्म निकाल लेते हैं। a equals to, since a equals to 3 and d equals to 15 minus 3 equals to 12, a 54 कौन सा टर्म है, a 54 अगर हम निकालने जाएंगे इक्वल्स टू a प्लस 54 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। डी क्या है, 12। 353 इंटू 12। अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सॉरी ये प्लस में है, 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 53 से करेंगे, पहले 5 से करेंगे 50 से, तो हो जाएगा 600, और फिर 3 से करेंगे तो 36, तो क्या हो जाएगा 636। इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 639। तो हमारा जो A54 टर्म आ गया वो कितना आ गया, 639 आ गया। अब हमको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म इससे भी कितना ज्यादा। लिखा है वी हैव टू फाइंड विच टर्म इज 132 प्लस 639 ऑफ दिस एपी। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म जो है इससे 132 ज्यादा होगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा,
भाई 30 और 30 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। 9 ऐड करेंगे 11, 71, कितना हो जाएगा? 771। कोई दिक्कत? हमको ये निकालना है कि वी हैव टू फाइंड दैट विच टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। अगर ये पता हो गया कि 771, ठीक, हमको ये पता चल गया कौन सा टर्म। लेट nth टर्म इज 771। तो क्या हो जाएगा? ए ए क्या है? 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? डी की वैल्यू कितनी आई थी? सॉरी 12 है, इक्वल्स टू 771। तो n-1 इंटू 12, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 768। अब n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इधर 12 से डिवाइड कर देंगे। 768 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72, बचेगा 4, 12 4 जा 68 ऑफ 48। अब हम क्या करेंगे, इधर n-1 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65। कोई दिक्कत? इसमें पूछा गया कि कौन सा टर्म है एपी का जो 132 अधिक है इसके 54 टर्म से। सबसे पहले इसका 54 टर्म हमने निकाला, जो कि आया 639। अब उससे 132 ज्यादा कर दिया, कितना हो गया? 771। इसी एपी का हमको कौन सा टर्म निकालना है? 771। मान लेते हैं वो टर्म एनथ है, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, हमारा जवाब आ गया। 12th नंबर क्वेश्चन। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अगर दो एपी है, मान लेते हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D। भाई उसका पहला टर्म क्या है? A1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी है। उसका पहला टर्म क्या है? A2 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी है। तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स। भाई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, क्वेश्चन कहता है कि इनका 100 टर्म क्या हो जाएगा? A+9 क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर D1 D2 नहीं लेना है। इससे माइनस कर देंगे A2+99D। ये किसके बराबर है? 100 के। अगर इसमें ब्रैकेट को ओपन करें तो A1+99D माइनस का A2 माइनस का 99D इक्वल्स टू कितना हो गया? 100। इससे तो ये कैंसिल हो गया। A1 माइनस का A2 बराबर कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दियर 1000 टर्म। 1000 जो टर्म है उसका डिफरेंस। तो 1000 टर्म लिखो, इसको लिखो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। वो क्या हो जाएगा? A1 प्लस, भाई 1000-1 करेंगे 999D माइनस का A2 प्लस 999D। सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस का A2 माइनस का 999D। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? A1 माइनस A2। और जो कि क्या है, यहाँ पे आया है A1 माइनस A2 किसके बराबर है? 100 के। तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। पूरा हो गया। हमारा जो इसका जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका जवाब भी क्या हो जाएगा? 100। समझ में आया? इसमें क्या किया गया? सबसे पहले आपको ये पता है कि इसका इसका जो फर्स्ट टर्म है दोनों का अलग अलग है। इसका A1 है,
इसका A2 है, कॉमन डिफरेंस दोनों का D है, सेम है। जैसे हमने इसका 100 टर्म निकाला तो A1 प्लस 99D और A2 प्लस 99D है। जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो A1 माइनस A2 हो जाएगा और 99D से 99D कट जाएगा। तो A1 माइनस A2 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया है? 100। अब हमसे पूछ रहा है इसका 1000 टर्म का डिफरेंस। भाई अगर चाहे जो सा टर्म निकले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका फर्स्ट टर्म में ही डिफरेंस है, मतलब जो जो भी डिफरेंस फर्स्ट टर्म में आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, जो डिफरेंस उसके फर्स्ट टर्म में रहा होगा उन दोनों के, तो वही हमेशा वही डिफरेंस बना रहेगा ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। वो आपस में कहीं ना कहीं कट के माइनस हो ही जाएंगे, तो उसका हमेशा वही फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही हमेशा कांस्टेंट बना रहे। 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो थ्री डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उसका पहला निकालते हैं। पहला नंबर क्या हो जाएगा? हमको पता है 100 से अगर हम 7 को डिवाइड कर दें, 7 4 जा 28, 2, इसका क्या आ रहा है? रिमाइंडर 2। यानी कि अगर इसमें हम 5 और ऐड कर दें तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट डिविजिबल बाई 7 इज 100 में कितना जोड़ना है? 5, 105। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? अब इसमें और 7 जोड़ दो, 112। इस तरीके से। एंड द लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म क्या से निकालेंगे, इसको निकालते हैं। भाई अब हमको पता है कि थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999। इसको 7 से डिवाइड कर लें, 2, 28 जाएगा, 1 बचेगा, 14, ठीक है, 5। कितना ज्यादा है? 5। इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? लास्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाई 7 ऑफ थ्री डिजिट। मतलब थ्री डिजिट का वो नंबर, लास्ट नंबर जिससे ये डिविजिबल होगा, वो क्या हो जाएगा? 994। इस तरीके से हमारी जो सीरीज बन जाएगी, देयर फोर आवर रिक्वायर्ड सीरीज इज, पहला 105 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 105 से। अगला 112, लास्ट कहाँ पे जाएगा? 994। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कितनी बार आपको सॉल्व कराया है? इसमें आपको क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। आपको ए पता है, डी क्या है? 7। आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आगे बढ़ेंगे। 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250? सेम होमवर्क। For what the value of n are the nth term of two APs are equal? मान लेते हैं nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, मान क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। और nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू 7। और ये आपस में इक्वल है, तो n की किस वैल्यू के लिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इधर 63, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 63 माइनस 3। उधर ये n माइनस 1 7 है, इधर जाके ये n माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 60। एन माइनस वन के 7 में से एन माइनस वन का 2 माइनस कर देंगे तो क्या एन माइनस वन का 5 नहीं हो जाएगा? भाई एन माइनस वन मान लेते हैं कोई एक छोटा सा अंगूर है। एन माइनस वन क्या है? एक अंगूर है। ये 7 है तो ये क्या हो गया? 7 अंगूर।
एन माइनस वन एक अंगूर है, तो ये कितना है? 2 अंगूर। 7 अंगूर में से 2 अंगूर गए, कितना अंगूर बचा? एन माइनस वन एक अंगूर हो गया, 5 अंगूर, कितना अंगूर बचा? 5 अंगूर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एन माइनस वन। अब 60 में से 5 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो एन बराबर 12 + 1, एन बराबर कितना हो गया? 13। तो एन की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दोनों एपीज के यानी टर्म बराबर हैं, तो उसका जो वैल्यू है वो है 13। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16th में कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब जिसका थर्ड टर्म दिया गया है, ए बराबर a+2d इक्वल्स टू 16, और ये दिया गया है जिसका 16th टर्म, जिसका सेवंथ टर्म वो फिफ्थ टर्म से, एंड आल्सो a+6d माइनस का a+4d इक्वल्स टू कितना है? 12। अगर ये a से a माइनस कर देंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? 6d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा? 2d। 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम इसमें रख दें, क्या हो जाएगा? a+2 × 6, ये 12 हो जाएगा। 12 अगर 16 से माइनस करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इतनी बात समझ में आई? अब a की वैल्यू जैसे ही 4 आ गई, तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द एपी, उस एपी को बताओ। भाई अब इसका एपी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 4। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? a+d 10। थर्ड टर्म a+2d 12 और +4 16 डॉट डॉट सो ऑन, खत्म कहानी। 17th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट का मैंने फार्मूला क्या बताया था? L-n-1 × d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? ठीक। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द, ये आपका 20th टर्म निकल जाएगा जो हमको निकालना है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर 253 दिया गया है, माइनस का कौन सा टर्म निकालना है? 20 माइनस का 1 इंटू डी। डी क्या है? 8 में से 3 गया 5। सॉल्व कर लीजिए। 253 माइनस का 19, 5 जा 19 बचे 95। 95 माइनस कर देंगे 253 में से। अगर 253 में से 95 माइनस करेंगे, क्या होगा? पहले अगर हम 100 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 153। हमको करना कितना था? 95। तो भाई 5 बढ़ा दो, 158। जवाब कितना हो जाएगा? 158। समझ में आया? तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। कोई सा टर्म निकालना हो, अगर पीछे से निकालना है, तो अंतिम टर्म में से n-1 इंटू डी को माइनस कर देंगे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 40। भाई क्या दिया गया है? अगर फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, तब क्या होगा? सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, a+3d प्लस a+7d इक्वल्स टू 24। और सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, a+5d प्लस a+9d इक्वल्स टू 44। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, a और a जुड़ के 2a हो गया, प्लस 7 और 3 10d इक्वल्स टू 24। इधर अगर हम सॉल्व करें तो ये 2a हो गया, प्लस 14d इक्वल्स टू
44। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 a से 2a कैंसिल, 14d में से d जाएगा, कितना बचेगा, 4d इक्वल्स टू 44 में से 24 गया 20, d इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। अगर d इक्वल्स टू 5 आ गया तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, भाई इसमें रख देंगे। तो 10 5 ज़ा 50, तो 2a + 50 इक्वल्स टू 24। 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर 50 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 26 हो जाएगा भाई, 24 में से 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 26। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 13। अब इन दोनों से आप क्या सीरीज नहीं निकाल सकते हो, पहला टर्म आपका -13 ही हो जाएगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 13। दूसरा, उसमें प्लस का 8 कर दो, तो माइनस का 13 में से प्लस का 5 क्या करोगे, तो माइनस का 8 हो जाएगा। फिर उसमें फिर से प्लस का 5 कर दो, तो माइनस का 3। इस तरीके से ये सीरीज बनती जाएगी, और इसके फर्स्ट 3 टर्म्स आपके निकल गए हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सुब्बाराव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट द एन एनुअल सैलरी, मतलब उसकी सैलरी 5,000 रुपए थी, उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मतलब उसको 200 रुपए बढ़ जा रहे हैं, 5200 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो सैलरी, बताओ किस साल वो 7,000 रुपए बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, भाई डी पता है 200 है, ए पता है 5,000 है, एन की वैल्यू पूछा है, ए एन दिया गया है, सॉल्व नहीं कर पाओगे। होमवर्क सेम, इसको करते हैं, चलो इसको बता देते हैं। उसकी सैलरी 5 रुपए है, ठीक है ना, उसको अगले वीक में क्या हुआ, कितने रुपए की इंक्रीमेंट हो गया भाई, 1.75। सेम उसने अपना जो वो अपना उसने सेविंग को इंक्रीज कर लिया, तो हो गया 6.75। डॉट डॉट डॉट, पूछ रहा है कि किस वीक, कौन से वीक में, मान लेते हैं वो एनथ वीक में उसकी जो सैलरी है वो 20.75 होगी, तो एन की वैल्यू बताओ। इधर अगर यहाँ की बात करें, ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना है, कितना बढ़ रहा था, 1.75, ठीक है। एन बराबर क्या है वही निकालना है, और लास्ट जो ए एन है वो कितना दिया गया है, 20.75, सॉल्व कर लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, 20.75 इक्वल्स टू ए यानी कि 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, 1.75। अब 1.7, अब ये 5 इधर से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 15.75। भाई 20.75 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15.75 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75, ठीक। अब अगर इसको हम इधर लेके आए तो क्या ये 15.75 डिवाइड बाई 1.75 नहीं बन जाएगा। अब 2 पॉइंट पे डेसिमल है दोनों में, तो दोनों नंबर में डेसिमल का कोई महत्व रह गया, नहीं रह गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1575 डिवाइड बाई 175। पहले 25 से काटते हैं, 25 से 7 बार, 25 से काटेंगे, 25 छक्का मतलब 150, 7 7 9 9 जाओगे, n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। आपका जवाब क्या हुआ, 10। इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन खत्म होते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।